Shekhar presents SR News channel. हमेशा सच के साथ। हेलो नमस्कार दोस्तों, SR न्यूज चैनल के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत की शान, झारखंड की बेटी, गोल्ड मेडल, सिल्वर, ब्रॉन्ज। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूं झारखंड की बेटी, महिला महान मुक्केबाज अरुणा मिश्रा जी की, जिन्होंने अपने दम पे भारत का नाम रोशन किया, झारखंड का नाम रोशन किया। तो हमने अरुणा मिश्रा जी से मुलाकात की और उनसे कई तरह की बातें की, सवाल जवाब का दौर चला और हमें इस बात की खुशी है कि अरुणा मिश्रा जी ने हमें समय दिया और 2022 का पहला इंटरव्यू अरुणा मिश्रा जी के द्वारा हम शुरू कर रहे हैं और हम खुशनसीब भी हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और हम उनका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो आइए अरुणा मिश्रा जी के साथ हुई बातों का सारी बातें आपको हम दिखाते हैं। ये रही, प्लीज देखिए। अरुणा मिश्रा जी, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। हमारा SR चैनल का नया साल आज शुरू हो रहा है क्योंकि हमने ठान रखा था कि आपका इंटरव्यू से हम इस साल की शुरुआत करेंगे और फर्स्ट टाइम है एक महिला, जिसे भारत की शान, झारखंड की बेटी हमारे, और फर्स्ट टाइम एक महिला एथलीट, वो भी एक महिला मुक्केबाज हमारे चैनल में। यह हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। हम दिल से आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। मैम, जिस वक्त आप इस फील्ड में आई वो दौर अलग था, महिलाएं उतनी एक्टिव नहीं रहती थी और वो भी इस फील्ड में, एक मुक्केबाज की फील्ड में। ये शौक था आपका शुरू से और आपके परिवार वाले किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं किए इस फील्ड में आने के लिए? पहले तो आप चैनल के जितने भी सदस्य हैं उनको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं यही कहूँगी कि नववर्ष आप लोग की अच्छे से बीते। हिंदू परिवार के आज हमारा हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं, जितने भी जातीय धर्म के लोग हैं, उनका आज ही नववर्ष होता है और हम सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और कहते हैं कि नववर्ष ऐसा मनाओ कि आने वाले समय आपको लोग याद करें। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आपने पूछा कि कभी ऐसी परिस्थिति मतलब जो आई है कि मैं बॉक्सिंग करना चाहती हूँ और मेरे परिवार के लोग मुझे नहीं मना किए। नहीं, बॉक्सिंग के नाम से तो सारे लोग डरते हैं और वो उस क्षेत्र में वो भी लड़की जाए तो और भी डर लगता है। तो नेचुरल है कि जब परिवार की बात आई और बॉक्सिंग की बात आई तो हमारे घर में भी ऑब्जेक्शन हुआ था कि लड़की होकर बॉक्सिंग क्यों करोगी। तो लेकिन उस टाइम ऐसा कुछ ये नहीं था कि मैं बॉक्सिंग ही करूँगी। मैं पहले एथलेटिक्स करती थी, हैंडबॉल खेलती थी, लेकिन बॉक्सिंग के लिए अचानक एक ऐसा दौर आया कि हमारे कोच ई लगड़ा कहने लगे कि बॉक्सिंग अभी नया नया लड़कियों का गेम आया और जो बहुत मेहनत का गेम है और करने से अच्छा भी होता है। तो मुझे भी खुशी हुई कि मेहनत तो हम करते हैं
लेकिन एक अच्छे कोच और एक अच्छी दिशा नहीं मिल पा रही थी। तो मुझे लगा कि यदि इस कोच में दम है तो मैं करके देखती हूँ, और मैंने ठान लिया कि मैं बॉक्सिंग करूँगी। और देखने लोग कहते थे मर्दों का गेम होता बॉक्सिंग, तो डरना चाहिए बॉक्सिंग से। लेकिन मुझे जब बॉक्सिंग, एक तो लड़की होने का डर था कि लड़की है बॉक्सिंग करेंगे तो नाक मुंह टूटेगा, लेकिन जब समय आई और मैं बॉक्सिंग करने चालू की तो मुझे ऐसा डर कुछ भी नहीं लगा। और मैं सभी लड़कियों से यही कहूँगी कि लोग डराते हैं कोई काम करने से पहले, लेकिन उस काम को करो तो तुम्हें एक अनुभव होगा और एक आत्मविश्वास जगेगा। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई डरना चाहिए। मैम, आप सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं, ब्रॉन्ज जीत चुकी हैं, गोल्ड जीत चुकी है। तो कोई ऐसा मैच जिसमें लास्ट में आपको अपने मन में ही आपने कहा होगा कि मैं हारते हारते जीत गई? मुझे याद है मैं थाईलैंड के साथ खेल रही थी विदेश में, और कोरिया में एक गेम चल रहा था। तो मेरी ओपोनेंट थी 6'3" हाइट की, और उस टाइम मुझे लगा कि मैं हार जाऊंगी इससे, क्योंकि 6'3" हाइट एक लड़कों की हाइट से भी ज़्यादा देखने को लगता है कि लड़कों से, और वो लड़की भी बहुत पतली दुबली बहुत लंबी सी थी। तो मुझे उस टाइम लगा कि आज मैं यहाँ से बिना मेडल का ही जाऊंगी, हाथ खाली। तो मैंने अपने कोच से कहा कि मुझे तो अब लड़ना ही नहीं है, इससे क्या लड़ूं, ये तो मारने ही नहीं दे रही है, तो मुझे तो खाली हाथ जाना पड़ेगा। तो कोच ने कहा अपने दिमाग लगाओ, और ऐसे भी बिहारी लोग का दिमाग तो ज़्यादा होता है, थोड़ा अपना दिमाग लगा के खेलो इससे। तो उस टाइम मुझे गुस्सा भी आया कोच के ऊपर कि मतलब इनको बताना चाहिए कि मैं क्या करूं। और मैं ऐसे दिल से, कहा गया तो कि हार चुकी थी दिल से, क्योंकि जितनी हाइट थी तो मुझे तो वो छूने भी नहीं दे रही थी और उसकी पॉइंट बढ़ रही थी। तो कोच ने फिर वो कहा कि देखो तुम स्टमक देखो उसका। तो मैंने देखा कि वो फेस पर तो गार्ड रखी थी, लेकिन पेट पूरा उसका खाली था। तो मुझे दिमाग आया कि मैं इसके पेट में मारती हूँ तो अपने आप फेस आ जाएगा मेरे पास। वही मैंने किया, एक पंच उनके पेट में मारा, जैसे उसके पेट में लगा वो ऐसे डाउन हुई तो पूरा फेस मिला, एक मारे वहीं पर वो धराशायी। मतलब 2 पंच में मेरी जीत थी उस टाइम। तो मुझे ये इतनी खुशी मिली कि मैं बिलीव नहीं कर सकती हूँ कि जिस मैच को मैं सोच ली कि हार गई थी, लेकिन वो मैच मैं निकाल ली और गोल्ड मुझे मिला था उस टाइम। आपकी जीत सिर्फ आपकी जीत नहीं होती अरुणा जी, ये जी, पूरे हिंदुस्तान की जीत पूरे थी। हिंदुस्तान की जीत थी। मैम, आपको फिर सरकार, अभी फिलहाल आप इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत हैं, लेकिन जब ज्वाइनिंग हुई थी आई थिंक उस समय सब इंस्पेक्टर थे। लेकिन आपने जो जो भारत को दिया, आपको एक डीएसपी रैंक में होना चाहिए था, जो बाकी स्पोर्ट्समैन है। हमारे क्रिकेटर, कई क्रिकेटर ऐसे हैं, कई स्पोर्ट्समैन है, चाहे वो बॉक्सिंग से हो या और भी कोई एथलीट से हो, लेकिन आज भी आप एक सिर्फ इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत हैं। तो ये सरकार की गलती या अरुणा मिश्रा जी की चुप्पी की सजा है? इसके लिए तो मैं क्या बोलूँ, मुझे तो बोला गया था कि डीएसपी रैंक के लिए आपको मतलब जाना है, योग्यता भी मेरी थी, ग्रेजुएशन थी, और मुझे बुलाया भी उसी लिए गया था। लेकिन मुझे नहीं मालूम प्रक्रिया में क्या हुई नहीं हुई, लेकिन मुझे सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करना पड़ा उस टाइम। वो उन्होंने मुझे सब इंस्पेक्टर और कहा भी कि जल्दी प्रमोशन हो जाएगी। तो एक प्रमोशन देने के बाद मुझे रोक दिया गया कि आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, जिसके कारण दूसरा प्रमोशन नहीं दे। तो करीब मेरी नौकरी 14 साल हो गई है पुलिस में, और मेरी दूसरी प्रमोशन इसलिए नहीं हुई है क्योंकि मैं अभी तक ट्रेनिंग नहीं की थी, और मुझे ट्रेनिंग कभी भेजा ही नहीं गया था, जिसके कारण मैं नहीं कर पाई। अभी मैं ट्रेनिंग में हूँ और मेरे 1 साल पूरा हो गया और प्रमोशन की भी लगी हुई है कागज। अब पता नहीं क्या होगा। सवाल का जवाब तो पूरी तरह हमें मिला नहीं, लेकिन हम इसका जवाब लेने जिम्मेदार लोगों तक जाएंगे और कारण पूछेंगे। भाई, जनता जानना चाहेगी कि क्या कारण है।
कल को इस तरह और होगा तो और भी बेटियां हैं जो बैकअप कर जाएंगी। तो इसका जवाब मैं तो और लोगों से लूँगा ज़रूर, क्योंकि आपसे जवाब मुझे मिला नहीं। मैम, जब आप कोई टूर्नामेंट में भाग लेने जाती हैं या आपको पास शेड्यूल आ जाता है कि अब इस टूर्नामेंट में आपको हिस्सा लेना है, तो आप जो ड्यूटी कर रही हैं, इंस्पेक्टर पद की जो भूमिका निभा रही हैं, वो कंटिन्यू रखती हैं कि उनसे आपको सरकार का तरफ से पूरी तरह ब्रेक मिल जाती है कि आप अपना प्रैक्टिस कर सके? क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आप जितने भी अनुभवी क्यों ना हो, विदाउट प्रैक्टिस तो कोई आगे नहीं बढ़ सकता। तो आपका ड्यूटी लगातार चलते रहता है या आपको रिलीज कर दिया जाता है? जहाँ तक मेरी बात थी, मैं जब स्पोर्ट्स कर रही थी तो मुझे लगातार खेल से के लिए रखा गया था, ड्यूटी के लिए नहीं दिया जाता था। लेकिन मैं और जितने भी बच्चे हैं मैंने देखा है, वो लगातार ड्यूटी करते हुए और स्पोर्ट्स करने आते थे तो उनका हौसला टूट जाता था। तो मैंने सभी से कहा कि इस तरह से होगा तो बच्चे का मतलब मनोबल टूटता है। लेकिन मैंने देखा उस पर कोई अमल नहीं हो रहा था। पहले सरकार भी स्थिर नहीं थी, जिनको मैं कहती थी, फिर सरकार ही स्थिर नहीं थी तो कुछ बात ही नहीं बनती थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद मेरी भी स्थिति वही हो गई, फिर लगातार मुझे भी ड्यूटी में रहना पड़ा। तो मैं इस तरह से खेल नहीं सकती थी, क्योंकि मेरी एक अलग पहचान थी। मैं जहाँ भी जाती थी, लड़कियां डर कर मेरे वेट छोड़ देती थी कि इससे लड़ना बड़ी मुश्किल है। तो जैसे जैसे समय बीतता गया और मेरी एक ड्यूटी से बोलिए चाहे तो जो भी है, थोड़ा ड्यूटी करना पड़ा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ता था, तो इसमें प्रैक्टिस पूरी तरह से होती नहीं थी। तो मैंने छोड़ दिया, कहा कि अब खेलने से कोई फ़ायदा नहीं है मेरे लिए, क्योंकि जो लड़कियां मुझसे डरती है, यदि वो मुझको हरा देती है तो मेरा एक अपना इमेज है, वो मेरा पूरा सत्यानाश हो जाएगा। इससे अच्छा है कि इज्जत रहते हुए छोड़ देना बेहतर है, क्योंकि मैं नहीं खेल पाऊंगी ऐसे में। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे को कि ड्यूटी बोलते ड्यूटी करके आया हूँ, नहीं सकूंगा मैडम रिंग में नहीं। तो मैं उनको समझाती थी, जितने सकोगे उतना खेलो, उसके बाद मैं रिलीज कराऊंगी तुमको। फिर रिलीज भी कराते, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसे कोई बच्चे बनेंगे। यदि आप खेल के लिए ज्वाइनिंग किए हो तो उसको खेल के लिए रखिए, उससे परफॉर्मेंस लीजिए। यदि उसकी परफॉर्मेंस डाउन होती है तो आप उसे ड्यूटी में लगाइए। लेकिन यदि परफॉर्मेंस बच्चे दे रहे हैं तो उनसे ड्यूटी ना लिया जाए, क्योंकि उनका ड्यूटी करना और खेल से दूर होना कि ये मनोबल टूट जाता है और फिर खिलाड़ी नहीं रह जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आपने देखा और सुना अरुणा मिश्रा जी को। समय के अभाव के कारण इसे आधा में हमने रोका। इसका सेकेंड पार्ट मैं लेकर जल्द आपके सामने आऊंगा, और मैं आपका होस्ट कम दो ज्यादा शेखर राव सेकेंड पार्ट 2 लेकर जल्द लौटूंगा। तब तक घर में रहें, बाहर रहें, जहां भी रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। Shekhar presents SR News Channel. ऐसा हमेशा सच के साथ।